हाथ में स्किल आना चालू हो गए। तो जब मैं 9th क्लास में है तो फिर मैं मूर्ति बनाना चालू करें अचानक से गांव में। हमारा गांव तारालीमर है जो बेरला ब्लॉक में पड़ते हैं। वो टाइम ऐसे रही से पेंटिंग वगैरह करन गांव में रहन था। पेंटिंग करन, छोटे छोटे मूर्ति बनान, विसर्जन कर दन, धीरे धीरे करके डेवलप होना चालू हो गए। छोटे से लड़का है, बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बनाते करके। तो ऐसे कंटिन्यू 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, सीएम हाउस के सामने गांधी उद्यान के पास गौरिया की जो स्टैचू है वो भी मैं बनाया हूँ। धीरे से कुछ टाइम बाद घूमे गए खैरागढ़, तो वहाँ जो मूर्ति बने रही से वो इतना अट्रैक्टिव रही से, मतलब एकदम दिल छू गए कि नहीं मोला इसने मूर्ति का बना। तो मोला लगी कि जिसे मैं छत्तीसगढ़ में पहाड़ी मैना बनाया हूँ वैसे मैं यहाँ के लिए दूधराज बना देता हूँ। तो दूधराज की भी मूर्ति बनाने के बाद बहुत वायरल है इसे। संगवारी हो, जय जोहार। मैं हो चंपेश्वर गोस्वामी। आवाज हमार कला के क्षेत्र में जेमा हम कथन की एक महत्वपूर्ण कला, जैसे हमन देखथन मूर्ति, और मूर्ति में हूबहू जान डाल देना, और वो मूर्ति ऐसे लगते एकदम जीवंत लगते। वैसन मूर्ति ला जीवंत करैया कलाकार, मूर्ति कला के क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार, जेनहा देश में, राज में अपन एक अलग चिन्हारी बनावत है, वो जितेंद्र साहू जी हमारे बीच में है। तो जितेंद्र भाई, आपके अभिनंदन है, स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार भैया, आप सभी को जय जोहार, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। भाई, आप अलग तरह के कला के क्षेत्र में आए, मूर्ति कला के क्षेत्र में आए। का बचपन में रुचि रही आपला? हाँ, बचपन से ही रुचि रही है, लेकिन वो टाइम ऐसे रही से पेंटिंग वगैरह करन गाँव में रहन था। पेंटिंग करन, छोटे छोटे मूर्ति बनान, विसर्जन कर दन, धीरे धीरे करके डेवलप होना चालू हो गए। हाथ में स्किल आना चालू हो गए। तो जब मैं 9th क्लास में है तो फिर मैं मूर्ति बनाना चालू करें अचानक से गांव में। हमारा गांव तारालीमर है जो बेरला ब्लॉक में पड़ते हैं। तो वहाँ पे मूर्ति बनाना चालू करें और धीरे धीरे स्कूल ही रही का मन से जुड़े हम। तो सब आवे घर में कि अरे छोटे से लड़का है, बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बनाते करके। तो ऐसे कंटिन्यू 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास तक मैं मूर्ति बनाया। एक टाइम ऐसा रहा कि स्कूल से हाफ टाइम आ जाऊँ कि मैं जाता मैं मूर्ति बनाऊँ सर करके। तो घर का मन नहीं कहा है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये काम में लग गए हंस के? नहीं, मतलब अपन होमवर्क भी कराऊँ, स्कूल के भी काम कर लाऊँ, होमवर्क भी कराऊँ, एग्ज़ाम की भी तैयारी कराऊँ, वो बीच में समय निकाल के मैं मूर्ति कला की भी काम कर लाऊँ। तो जब आप विद्यार्थी जीवन में मूर्ति बनाते रहे हो और मूर्ति बना के जब कोनो देवाओ तो ओकर तो कुछ पारिश्रमिक घलो मिलत रही सोई आपला? नहीं, ऐसे नहीं है। वो टाइम ऐसे गांव स्तर में सब गणेश जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति ज़्यादातर। तो गणेश जी की मूर्ति बनान तो फिर वो सब ऑर्डर आवे, तो पैसा तो मिलवे करिए। और कई जन मन ऐसे नहीं रहा है कि भैया हमार लइका हमार मन कर पैसा नहीं है तो हमू मन गणेश भगवान ला रखना चाहते हैं तो बना देते हो? हाँ, कम बजट वाले आवे ना ऐसे। फिर आप अपन कला ला विस्तार कैसे दे, कहीं सीखे आप? हाँ, 12वीं पास करे के बाद में खैरागढ़ यूनिवर्सिटी गया। तो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे पता चली से, और 9वीं क्लास में पढ़े भी रहे। एक ठीक कविता भी है कुछ खैरागढ़ के बारे में। वहाँ से ओकर बारे में थोड़ा से जानने के मतलब ललक रही से कि खैरागढ़ में इसे होते का। अब धीरे से कुछ टाइम बाद घूमे गए खैरागढ़, तो वहाँ जो मूर्ति बने रही से वो इतना अट्रैक्टिव रही से, मतलब एकदम दिल छू गए कि नहीं मोला इसने मूर्तिकार बनना है। तो कर लिया। फिर खैरागढ़ में एडमिशन लेहन। खैरागढ़ में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिला है। तो 15वां नंबर में नाम ऐसे बहुत टेंशन है इसकी, नाम आई भी कि नहीं आई ऐसे करके। तो एडमिशन होने के बाद फिर कंटिन्यू जाके वहाँ मूर्ति कला, पेंटिंग, ग्राफिक्स के मतलब नहीं जाना था कि ग्राफिक्स तो होते का। हमन वो रेडियम कटिंग वगैरह होते वो सब ग्राफिक्स समझते रहे, लेकिन ग्राफिक्स असल में छापा कला है। छापा कला यानी कि हम जब आज प्रिंट देखतन, ककरो फोटो कॉपी देखतन, ओला हमन हाथ से करन छापा कला में। और पेंटिंग, मूर्ति कला तो सब में जो बेसिकली जो स्टडी वर्क है, जैसे ह्यूमन बॉडी की स्टडी है, एनिमल स्टडी है, नेचर स्टडी है, ये सारा चीज़ें सीखे हैं। और धीरे धीरे करके फिर अब 1 साल तो गुजर गए। अब सेकेंड ईयर में ऐसे होते कि अब कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है करके। मैं बचपन से मूर्ति कला में ज़्यादा रुचि रही से, तो मैं मूर्ति कला चूज़ करें। हाँ भाई, आप हर तरह की मूर्ति बनाते हो? हाँ, जैसे देवी देवता से लेकर
नेता हो या कोई भी, मतलब जितने भी स्टैचूज होते हैं सब कुछ बनाता हूँ। तो आप मतलब तो अलग अलग जगह मतलब ये निर्माण कार्य पर बुलावत हुई कि आप फलाना जगह आओ और फलाना चीज़ की आप बनाओ। हाँ, ऐसे वर्कशॉप होते हैं। अपन बढ़िया कला दिखाओ करके। हाँ, वर्कशॉप होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल वर्कशॉप होते हैं। नेशनल वर्कशॉप में मैं 3-4 बार चल गया हूँ। अभी हाल ही में मैं पिछले 3-4 महीना पहले वो रजा फाउंडेशन सैयद हैदर रजा जी के स्मृति में कैंप होते, रजा स्मृति करके, वहाँ देश के लगभग वही 6 कलाकार बुलाए थे। तो 6 कलाकार में मोरो नाम रही थे। और वहाँ स्क्रैप में ज़्यादातर मैं स्क्रैप के लिए छत्तीसगढ़ में फेमस हो गए रहे हो। तेगर सीधी मुला वहाँ बुलाई से कि स्क्रैप में मूर्ति बनाना है करके। तो बहुत सारा ऐसी क्रिएटिविटी भी थे कि नेशनल कैंप में जाता था, ऑब्वियसली क्रिएटिविटी दिखाने लगी। हाँ, तो मोला लगी कि जैसे मैं छत्तीसगढ़ में पहाड़ी मैना बनाया हूँ, वैसे मैं यहाँ के लिए दूधराज बना देता हूँ। तो दूधराज की भी मूर्ति बनाने के बाद बहुत वायरल हुई से, तो वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ। ऐसे पहाड़ी मैना बनायो छत्तीसगढ़ में का बनायो जिन्हें अलग अलग जगह स्थापित हवे। एक सबसे पहली स्टार्टिंग हुई इस मोर की पहाड़ी मैना से, वो नगर निगम के पास से। अच्छा, वो गार्डन नगर निगम गार्डन के पास जो पहाड़ी मैना बने हैं वो आपे बनाया? हाँ, चल बड़ा अच्छा लागिस भाई। हम आज जात देखत रहथन, आवाज वो जितेंद्र साहू जी से हम गोड़ बात करत हन। और उगर बाद CM हाउस के सामने गांधी उद्यान के पास गौरिया की जो स्टैचू है ओला भी मैं बनाया हूँ। तो वही मन में काफ़ी चुनौती रही से खबर की उतना बड़े मूर्ति स्क्रैप मेटल से तैयार करना, वो टाइम मटेरियल नहीं मिलत रही से। दिवाली पार होने के बाद मटेरियल मिलना मुश्किल हो थे। वो टाइम ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रही थे कि स्क्रैप में काम कर, तो इसी से चुनौती का सामना कर पड़ी करते। तो मटेरियल मिलते किस काम करते हैं। तो आपके तो बहुत बड़ी टीम हुई। हाँ, ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है, 4-5 जन की टीम है, लेकिन बहुत काम के आदमी है सब, वो जिन हमारी टीम के आदमी मन है। और ऐसे कोई कलाकार नहीं है, सब मैं कलाकार के रूप में तो मैं ही हूँ। बाकी अपन जो वेल्डर है और मिस्त्री वगैरह जो रहते हैं वो मतलब सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। है, मिस्त्री भी है तो मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, वेल्डर भी है तो मल्टी टैलेंटेड। तो जितना भी मैं मूर्ति बनाता हूँ सब मैं इन्वॉल्व करता हूँ। मतलब मैं देखे हो अखबार के कतरन में देखे में है, बड़े बड़े हेडलाइंस में आपके जो कलाकारी है ओकर बारे में छपे रही से। आपला बहुत अवार्ड भी मिले हमें। अवार्ड नहीं मिले ऐसे, मतलब सम्मान की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे कहीं स्टेज में से सम्मान हुआ है, लेकिन अवार्डेड नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो भगवान ईश्वर के आपके ऊपर ऐसे कृपा हो, लोगन आपके प्रतिभा ला देखे और आपला अवार्ड मिले, लेकिन जोन जनता है, जोन आपके प्रशंसक है, ओकर जोन आशीर्वाद भी सबले बड़े अवार्ड है, ऐसे हम हाँ, मैं भी मानता हूँ। खबर कि जैसे कि मैं मूर्ति बनाया चौक चौराहा में, कोनो आदमी देख के बोलते कि वाह का चीज़ लगा है, कैसे बना है, उतना बोल देते तो मोर काम सफल हो जाते। अबे देखो, मैं ही आज आप लोग पूछा था ना कि वो गार्डन के रखला आप बनाए, चलो हम लोग बढ़िया लागत है, तो ये एक खुशी होते। अच्छा, एकर में एक पहलू तो ये है कि आपके कलाकारी है, आपके मन में लगे रहते और आप में बहुत मजा आते। हम व्यावसायिक दृष्टिकोण से बात करन तो कतका संभावना है ये कला के क्षेत्र में? संभावना भैया धीरे धीरे बढ़ते जाते जब हम अपन स्किल के ऊपर काम करते हैं। एक टाइम भी हमला उतना कॉन्फिडेंस नहीं कि हम मार्केट में फ्रीलांसर आर्टिस्ट बन के काम करबो करके, लेकिन धीरे से एक अपॉर्चुनिटी मिली हीरा ग्रुप से कि पहाड़ी मैना की स्टैचू बनाना है। तो वो टाइम में स्क्रैप में काम ही नहीं कर रहे हूँ, लेकिन कभी मतलब ऐसे लगी था कि मना नहीं करना है, तो जी सर बन जाएगा। अब बनाना है, मतलब वो चुनौती होगी कि हाँ बोल दिया हूँ, मतलब बनाना पड़ेगा। तो फिर मैं बनाया कोशिश करूँ पहाड़ी मैना की मूर्ति, और धीरे धीरे आकार में आवत की से सुकून मिला कि हाँ अब बन जाए। जब पहाड़ी मैना जब फाइनल हुई ना, तब फिर कॉन्फिडेंस है कि मैं अब स्क्रैप मेटल में पूरा तरह से काम कर सकता हूँ। बढ़िया है, हर कलाकार के अपन एक कार्य करे के तरीका होते। आप अपन काम ला कतका बढ़ाना चाहते हो? हाँ, जैसे जैसे अवसर मिलत जाही काम के बढ़ते जाही, काम तो बढ़ते जाही, और जितना अवसर मिले हम हो सकते अपन राज्य भर, अपन देश भर अपन क्रिएटिविटी हमेशा जारी रखो। जितेंद्र भाई, अतक बढ़िया आप मन गोड़ बात करे हो। आपके कला दिनों दिन बढ़ते जाए, आप लोग प्रसिद्धि पर प्रसिद्धि मिलत जाए, आप लोग बड़े बड़े अवार्ड मिले, हमारी शुभकामना है। आप हमारे स्टूडियो में आके अतक बढ़िया गोड़ बात करे हो। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। आपको भी जय जोहार।